कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए आगे की इस तकरीब की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं कि सूए फलक न जानिब महताब देखना, सूए फलक न जानिब महताब देखना, इस शहर दिल नवाज के आदाब देखना, इस शहर दिल नवाज के आदाब देखना। जैसे कि हमारी रिवायतें रही हैं कि हम किसी भी तकरीब में अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, आज उसी तकरीब को हम यहाँ पर भी अंजाम देने वाले हैं। आज हमारे बीच में शहर नागपुर की कई मोतबर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। यकीन जानिए ऐसी शख्सियात कभी कभी ऐसे एक स्टेज पर जमा होती है कि हम फ़कीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, हम फ़कीरों से जो चाहे दुआ ले जाए, खुदा जाने किधर हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, हम सरे राह लिए बैठे हैं चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। आइए आज इस पुरवकार तकरीब के सदर मोहतरम उस्ताद मोहतरम जनाब ज़फ़र कलीम साहब, शेख सादी ने कहा था कि शख्स बनकर मत जियो बल्कि शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स मर जाता है लेकिन शख्सियत ज़िंदा रहती है। ऐसी ही शख्सियत नागपुर की अदबी तारीख़ आप पर फ़ख्र करती है, वो है उस्ताद मोहतरम जनाब ज़फ़र कलीम साहब। हालांकि अलालत के बावजूद भी आप यहाँ तशरीफ़ लाए, ये बहुत बड़ी बात है। मोहतरम बड़ी मोतबर आवाज़, इस शहर की शान, आप का मजमूए कलाम तिल्स्म गज़ल नवाए हरफ ख़ामोश आज अदब के शौकीनों के हाथ में बड़ी पजीराई मिलती है उसके। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जुज़्व हयात अभी तकमील तक पहुँचने वाला है और कतात का एक मजमुआ तकमील आरज़ू भी पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर उस्ताद मोहतरम का इस्तकबाल कर लिया जाए। मैं जनाब मोहम्मद शब्बीर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि जनाब ज़फ़र कलीम साहब का इस्तकबाल करें। शब्बीर साहब, जनाब ज़फ़र कलीम साहब का इस्तकबाल कर लें कि आज आप बड़े वक्त से महफ़िल में चले आए, आज आप बड़े वक्त से महफ़िल में चले आए। हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे, हम लोग चरागों का बदल ढूंढ रहे थे। आइए शब्बीर साहब। शॉल और बुके से जनाब ज़फ़र कलीम साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। हमारे बीच में शुक्रिया जनाब, शुक्रिया मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब। हमारे बीच में एक अदबी समाजी व सियासी शख्सियत भी यहाँ मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से। आप भी साहिब दीवान शायर हैं, हरफ सदाकत आपका मजमूए कलाम है। साथ ही साथ आप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अक़लियती सेल के कौमी सदर भी हैं और एक शोला बयां मुकर्रिर भी है। मैं किसी वक्त शब्बीर अहमद विद्रोही साहब को हम मोमिनपुरा के पोस्ट ऑफिस के पास सुना करते थे। आज फिर हम शायद यहाँ उम्मीद करते हैं कि आपकी उसी शोला बयानी को हम यहाँ समाअत फरमाएंगे। उनका इस्तकबाल जनाब वसीम अकरम साहब कर रहे हैं। आइए वसीम अकरम साहब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब का इस्तकबाल करें। हमारे बीच में हमारे एक और समाजी मिली व दीनी शख्सियत कि मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उनको देखा है, उनको सुना है, उनको जाना है।
मेरी मुराद जनाब डॉक्टर शरफुद्दीन साहिल साहब से हैं कि आने वाली नस्लें कभी उन्हें याद करेंगी, उनकी किताबों से उनको याद करेंगी। जितना बड़ा ख़जाना उन्होंने किताबों का जो छोड़ा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो काम आएगा। यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। हमारे बीच में हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल साहब यहाँ मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल मैं चाहता हूँ कि जनाब शोएब खान साहब इनका इस्तकबाल कर लें। आइए शोएब खान साहब डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद शरफुद्दीन साहिल। हमारे बीच में हमारे एक और मेहमान साबिक सदर शोबे उर्दू और साबिक प्रिंसिपल यशोदा गर्ल्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, अंजुमन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद अज़हर हयात साहब भी यहाँ मौजूद हैं। आप नागपुर यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ अहम कमेटियों के रुकन भी हैं और उर्दू बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साबिक सदर भी हैं और लगभग 15 किताबों के आप मुसन्निफ़ भी हैं और कई किताबों की आप तहकीक की और अदब पर और तर्जुमे उनके शाये हो चुके हैं। उनका इस्तकबाल मैं चाहता हूँ कि जनाब शेख अरशद साहब डॉक्टर अज़हर हयात साहब का इस्तकबाल कर लें। डॉक्टर हमारे बीच में शमशाद शाह साहब के बिरादर मोहतरम हाजी अब्दुल मजीद साहब भी यहाँ मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल भी मैं चाहता हूँ कि शोएब खान साहब करें। आइए साहिब किताब शमशाद शाद साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं। उनका भी इस्तकबाल यहाँ पर किया जाएगा। जी शुक्रिया मोहतरम। शमशाद शाद साहब का इस्तकबाल आज के हमारे मेहमान शब्बीर अहमद विद्रोही साहब के ज़रिए किया जाएगा। मैं शब्बीर साहब से भी इल्तिमास करता हूँ तो मोमेंटो से शमशाद शाह साहब का इस्तकबाल करें, मोमेंटो और शॉल से। और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं शमशाद शाह साहब का भी इस्तकबाल करने वाले, उनका खैर मकदम अगर से वो तैयार हों तो बराए करम स्टेज के पास तशरीफ़ ले आएँ। उनके अहले खाना भी कुछ अगर से उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं तो वो आ जाएँ। उस्ताद मोहतरम ज़फ़र कलीम साहब भी शमशाद शाह साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं। ज़फ़र कलीम साहब आप भी शाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं और वो अहबाब या अहले खाना के वो लोग जो शाद साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं बराए करम वो भी कर लें। जी नागपुर के एक वो मोतबर अदबी आवाज़ जनाब कलीम अहमद कलीम साहब शाद साहब का इस्तकबाल करने वाले। जी 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 आइए मोहतरम। आप तमाम सामीन की जानिब से जनाब शमशाद शाद की नज़र करने जा रहा हूँ। 2 मिसरे समाअत फरमाएँ। कहा है कि मैंने मांगी थी दुआएं के बहर सू महके, मैंने मांगी थी दुआएं के बहर सू महके, फसले गुल आए तो फूलों की तरह तू महके, फसले गुल आए तो फूलों की तरह तू महके। कलीम नागपुरी साहब शमशाद शाह साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब मज़हर कुरैशी साहब भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। जी आइए कलीम साहब, कलीम साहब जी जनाब मज़हर कुरैशी साहब, जनाब हाजी अब्दुल मजीद साहब भी शमशाद शाह साहब का इस्तकबाल करें। और कोई है?
शोएब खान साहब भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए मोहतरम जी। अब्दुल मजीद साहब, बोलिए। आइए। शोएब खान साहब, हाजी शेख हसन साहब भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। रियाजुद्दीन कामिल साहब, मौलवी गुलाम हसनैन बाकरी साहब, आप भी शमशाद साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं। मौलवी गुलाम हसनैन बाकरी साहब, आइए बाकरी साहब। मास्टर सादिक साहब भी आपका इस्तकबाल कर रहे हैं शाद साहब का। वसीम अकरम साहब भी शाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए। खुशरंगी अदब की जानिब से जनाब अकरम कुरैशी साहब शमशाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक अदबी तंजीम है खुशरंगी अदब, उसके सरपरस्त है अकरम कुरैशी साहब, वो भी शमशाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। नागपुर के एक शायर जनाब आबिद हुसैन आबिद साहब भी शमशाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब। आबिद हुसैन आबिद साहब, आइए। डॉक्टर मुश्ताक अहमद मंसूरी साहब भी शमशाद साहब का इस्तकबाल करने वाले हैं। डॉक्टर मुश्ताक अहमद मंसूरी साहब, आइए डॉक्टर साहब। आइए कैमरे में आ जाइए। जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, हो गई रात तेरे अक्स को तकते तकते, मैंने फिर तेरे तसव्वुर के किसी लम्हे में तेरी तस्वीर पे लब रख दिया आहिस्ता से। शब्बीर शेख साहब, आप भी शमशाद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। शब्बीर शेख साहब, आइए शब्बीर शेख साहब। जी जी, आइए जल्दी। शान शेख साहब, ब्रादर शान शेख, जो कि शमशाद साहब के फर्जंद हैं, वो भी अपने वालिद बुजुर्गवार का इस्तकबाल कर रहे हैं। आइए। हजरात, जिनके मजमुआ का इजरा है आपने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन इस मजमुए के बनाने में जो इनके पीछे खड़ी है, जिसने इतना सुकून दिया कल्ब को कि इन्होंने अपने कल्ब से इस तरह के मजमुआ को तैयार किया, मैं आज के मौके पर अगर उसका इस्तकबाल ना किया जाए तो मैं ये समझूंगा कि इजरा का ये इजलास अधूरा होगा, चूँकि वो यहाँ मौजूद हैं और मैं उनके लिए साल लाया हूँ ये जी जी। और मैं चाहूँगा कि उनका इस्तकबाल कराएंगे बुला के, ठीक है। जब आपको एतराज़ नहीं तो वो स्टेज पर आना गवारा करती हैं तो आएँ, ताकि हम उनका इस्तकबाल यहाँ कर सकें। ओके हाँ। यकीनन ये बात सही है, किसी कामयाब आदमी के पीछे एक खातून का हाथ होता है, और आज यहाँ पर हम देख भी रहे हैं। ये गज़लों के मजमूए का आज इस इजरा के मौके पर
शमशाद साहब की बेटर हाफ यहाँ पर इस्तकबाल कि मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई, रही ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई, रही ना अपनी खबर तो समझो गज़ल हुई। आज इस मौके पर मैं शमशाद साहब के साथ उनकी अहलिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी मेहनतों की वजह से आज ये इस मकाम पर पहुँचे हैं, वरना घरों में तो ये हाल होता है कि आप किताब खोले तो बोले रख दिया जाए। भाई मुदाखलत के लिए माजरत चाहूँगा, लेकिन ये मुदाखलत भी ज़रूरी थी। डाइस पर तमाम मेहमानान का इस्तकबाल किया गया, साथ ही शमशाद साहब का भी इस्तकबाल किया गया, लेकिन डाइस पर एक शख्स ऐसा भी मौजूद है जो तमाम हजरात को मदऊ कर रहा था, तमाम लोगों का इस्तकबाल करवा रहा था, वो भी आज डाइस पर इस्तकबाल करने के हकदार है। तो आइए हम तमाम लोग मिलकर मैं शमशाद साहब की फैमिली के एक मेंबर को दावत देता हूँ कि हम सोहेल अंसारी साहब का इस्तकबाल करें। आइए सोहेल अंसारी, आज के तकरीब रस्म इजरा के नाजिम सोहेल अंसारी साहब का इस्तकबाल शफीक साहब करेंगे। अरे किधर चाल नहीं भाई, अरे यार कोई मसला नहीं जी, पड़ेगी।